कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ ना तो उन्होंने पैसे भर भर के नए बंदे ले लिए, हम लोगों को निकाल दिया विदाउट किसी रीज़न। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में ठेकेदारी प्रथा के जरिए अलग अलग सेक्टरों में, चाहे वह सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पर ठेके पे मज़दूरों को रखा जा रहा है। उन्हें मिनिमम वेज नहीं मिलता, उनको 8 घंटे काम से ज़्यादा काम कराया जाता है, उनको ESI PF नहीं मिलता, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं वो कानून भी लागू नहीं होता, वो सुविधाएं भी नहीं मिलती। आज इसी विषय पर हमसे बात करने के लिए जो एयरपोर्ट के वर्कर हैं आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एयरपोर्ट पे क्या हुआ है उनके साथ, क्यों वो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनकी मांगें हैं, विस्तार से उनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। आपका शुभ नाम? देवकी। देवकी जी, आप सब कहाँ से आए? हम लोग वैसे तो एयरपोर्ट स्टाफ हैं, पर आए बहुत दूर से, पालम से, कोई नजफगढ़ से, कोई कहीं से, सब अलग अलग जगह से आए। सब अलग अलग? हाँ जी। तो आप वहाँ पे जो एयरपोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं या ठेके पे काम करते हैं? ठेकेदारी में। ठेकेदारी? हाँ जी, काम करते थे। करते थे? 3 साल से निकाला हुआ है हमें। मतलब आप किस मुद्दे से निकाल दिया, क्या कारण था? न्यू कंपनी आ गई ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ ना तो उन्होंने पैसे भर भर के नए बंदे ले लिए, हम लोगों को निकाल दिया विदाउट किसी रीज़न। आप एयरपोर्ट में किस तरह का काम करते थे? हाउसकीपिंग का काम करते थे। कॉन्ट्रैक्ट या ठेकेदारी के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के अंदर ये पहला रूल है कि किसी भी वर्कर को जो अगर नया कॉन्ट्रैक्टर आता है तो वो पुराने बंदों को निकाल नहीं सकता, लेकिन आप कह रहे हैं निकाल दिया। निकाल दिया गया। हम 10 साल पुराने स्टाफ हैं वहाँ पर, तभी तो आज के यहाँ आके खड़े होके बोल रहे हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है घर छोड़ के यहाँ पे आके बोलने के लिए? हम 10 साल का काम करते हुए हमें निकाल दिया गया विदाउट किसी रीज़न। हमें कोई गलती नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जिस टाइम हमने ज्वाइनिंग करी थी उस टाइम हमें ये कहा था GMR ने कि यहाँ पे कितनी भी कंपनी आएंगी, कंपनी चली जाएंगी, लेकिन वर्कर कहीं नहीं जाएगा, वर्कर यहीं रहेगा। और जिस टाइम ये नई कंपनी आई है तो उस टाइम हमको कुछ नहीं बताया गया कि हमारा, जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उसने ये भी नहीं बताया कि हमारी कंपनी जा रही है और तुम कहीं अपना 3 महीना पहले, कंपनी का कहना क्या 3 महीना पहले वो कहती है कि अपना कहीं काम देख लो, हमारी कंपनी जा रही है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया था। 3 महीना का नोटिस भी नहीं दिया उसने, ऐसे ही निकाल दिया एकदम धोखे था। ऐसे निकाले दूर में से मक्खी ले, हमें पता ही नहीं चली, हमें कल निकालेंगे नहीं निकालेंगे, रात के 12 बजे निकाल दिया था। अब कहाँ जाए हम, पूरी रात भर बाहर पड़े रहे थे। उनको ये लग रहा था कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा, इन्हीं को रख लेगा, उनको मिला नहीं, उनने बाहर निकाल दिया। वो अपना वर्कर लेकर आया साथ में, उनको रख लिया। नहीं सर, साथ में वर्कर नहीं लेके आया, वर्कर नहीं, कोई वर्कर नहीं आया उसके साथ में, सारे वर्कर की वहीं पे, हमारे वहीं पे उनकी सारी वो करी है। उसके बाद उसने क्या करा है कि अंदर ही अंदर पैसे लिए हैं और अंदर ही अंदर वर्कर इकट्ठे भर्ती करते रहे हैं। ये जो मसला है ESI में भी देखा गया और तमाम सरकारी संस्थानों में देखने में आया है कि नया कॉन्ट्रैक्टर जब भी आता है वो मजदूरों से काम पर रखने के लिए पैसा लेता है। क्या आपके यहाँ भी होता था? होता था सर, ये हुआ है। खुद हम लोगों से भी मांगा गया था पैसा, लेकिन हमने पैसा देने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए हमें ड्यूटी पर नहीं लिया। अभी भी बोल रहे कितना पैसा मांगते थे? उन्होंने तो बोला था 20,000 रुपए के लिए। हमने बोला कि 20,000 हमारे पास में नहीं, अगर 2, 4, 5,000 तक की भी होती तो हम कोशिश करते देने की, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि वैकेंसी है ही नहीं। एक बात बताइए, जैसे आप लोगों को निकाल दिया, फिर आप लोगों ने यूनियन के तहत श्रम विभाग में 3 साल हो गया आपको केस, तो कोई बातचीत नहीं हुआ? कोई सुनवाई नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कितनी मीटिंग होती है, कितनी ऐसे हम आ चुके हैं, कई बार मीटिंग में आते हैं, हर जगह मीटिंग होती है, लेकिन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं है। 3 साल से आपके पास जॉब नहीं है, तो घर कैसे चल रहा है? घर ऐसे ही चल रहा है बस, मतलब कि आराम से अपने धक्के खा रहे हैं। कोई बताता कहीं भी रिज्यूम डाल दो, वहाँ पे नाम नहीं आ रहा, कहीं डाले रिज्यूम, बताओ कितना कर्जा में डूब चुके हैं। एक बात और समझना मुझे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो काम करते हैं, क्या उनको जो सरकार द्वारा घोषित मिनिमम वेज है या PF है, SI वगैरह मिला था आप लोगों को? नहीं, PF तो मिलता है, PF मिलता था। और हम ऑन ड्यूटी थे, ऑन ड्यूटी नाइट थी, नाइट से उन्होंने रात को 12 बजे नई कंपनी ने हैंड ओवर। हाँ जी, उसके बाद हमें निकाल दिया गया।
तो रात की पाली में काम जब करते हैं आप लोग, तो आपको आने जाने का कोई सुविधा अपने कन्वेंस से कैसे भी आए, अपने कन्वेंस से आते हैं हम, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, हम अपने कन्वेंस आते थे। जिस टाइम लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम भी हम अपने आते, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम भी अपने कन्वेंस आते थे। एक बात समझनी है, हमारे देश की तमाम सरकारों ने एक दावा हरदम करती आई हैं, हर चुनाव में करती आई हैं कि हम सभी को, सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान हो, सभी को उसी जगह पर कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को, ठेका कर्मियों को पक्का करेंगे। लेकिन सालों साल काम करने के बाद भी बहुत कम संख्या में मज़दूरों को पक्का किया जाता है। एक सवाल और भी है कि जो मज़दूर वहाँ पे काम करते हैं उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता, उनके लिए ESI PF नहीं मिलता, उनके लिए सुरक्षा के लिए कोई मापदंड नहीं होता, उन्हें कभी भी किसी भी समय निकाला जा सकता है। इस तरह का जो मसला है वो ठेकेदारी प्रथा के जरिए हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। ये सोचना ज़रूर है कि देश के मज़दूरों को एक मांग करनी पड़ेगी कि देश से ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म किया जाए और जहाँ पर मज़दूरों को कॉन्ट्रैक्ट के जरिए रखा जाता है उनको सरकार द्वारा घोषित मिनिमम वेज दिया जाए, साथ साथ में उनको ESI PF दिया जाए और जो सामाजिक सुरक्षा के मापदंड हैं जो सरकार द्वारा खुद बनाए गए हैं उसको लागू किया जाए। लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। इस बारे में आप भी सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।